Hello children, let's start with today's class and the topic in nutrition which I'll be taking further is first of all the topic which I was dealing in the last class was midday meal program, and in this program the last topic which we studied was the role of the nurse in midday meal program. So in the role of the nurse, the very first role was assessment, then there was planning, then there was implementation, evaluation was there, then nutrition education was there, research was there. Then this much we already have covered in the last class. Then today I'll be starting with the principles of midday school meal program. Okay, the same midday meal school program I am continuing, and in that today we will be starting with the principles of midday meal school program. Midday school meal program. Okay, so the principles are, the very first principle says the meal should be supplement not a substitute to the home diet. ठीक है, जो मील हम मिड डे मील प्रोग्राम में दे रहे हैं बच्चों को, दैट मील शुड बी अ सप्लीमेंट नॉट अ सब्सटीट्यूट. सब्सटीट्यूट का क्या मतलब होता है, सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए. सब्सटीट्यूट का क्या मतलब है, जैसे मैं कॉलेज का एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर एक दिन क्या होता है, एक टीचर एब्सेंट हो जाती है, उस टीचर की एब्सेंस में एक सब्सटीट्यूट टीचर आता है क्लास लेने. मतलब जो जिस टीचर को क्लास लेनी थी वो तो कम्प्लीटली एब्सेंट है, राइट. अब इसको मैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में भी बता देती हूँ. जैसे अगर हमें प्रोटीन लेना था, ठीक है, प्रोटीन वही हमें मिल रहा है दाल से भी, वही प्रोटीन हमें मिल रहा है नॉन वेज किसी मीट से या फिश में भी हमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे, उसको सब्सटीट्यूट करना, मतलब किसी एक चीज को बिल्कुल हटाकर उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज लेकर के आना, दैट इज सब्सटीट्यूट. ठीक है, प्रोटीन वाला एग्जाम्पल भूल जाओ, वो सप्लीमेंट का एग्जाम्पल है. देखो मैंने जो क्लास टीचर वाला एग्जाम्पल लिया वो सही है. जैसे कि अगर मैंने आपको पीछे कुछ डिजीज कंडीशंस में पढ़ाया था जहां पे पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट्स अलाउड नहीं थे. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं अलाउड थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए हम थोड़ा बहुत फैट दे रहे थे पर्सन को. ठीक है, सो उस चीज को हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन. जब एक चीज को कम्प्लीटली हटाकर कोई दूसरा चीज इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, दैट इज सब्सटीट्यूशन. व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन इज कम्प्लीटली टेकन अवे एंड इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन सम अदर न्यूट्रिशन इज एडेड, दैट इज सब्सटीट्यूशन. इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन. सप्लीमेंटेशन क्या है, सप्लीमेंटेशन का या सप्लीमेंट का क्या मतलब है, जो मैंने आपको अभी प्रोटीन का एग्जांपल दिया कि दाल से भी मान लो अगर हमें प्रोटीन मिल रहा था, वही प्रोटीन लेकिन हमें मीट से भी मिल रहा था, तो जिसके पास मीट अवेलेबल नहीं है वो दाल से उसको ले रहा है, तो दाल हमारा क्या हुआ, सप्लीमेंट हुआ प्रोटीन का. वो प्रोटीन हमें मीट से भी मिल सकता था लेकिन हम वो दाल से भी ले रहे हैं, तो दैट इज सप्लीमेंट. जैसे वाइटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं, मतलब वाइटामिन्स में हम क्या सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं, कुछ टैबलेट्स को यूज करते हैं ताकि उनके थ्रू उन वाइटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है वो बॉडी में फुलफिल करी जा सके. सो दैट इज अ सप्लीमेंट. ठीक है, तो मिड डे मील प्रोग्राम में जो हम मील प्रोवाइड करते हैं, दैट मील शुड बी अ सप्लीमेंट. सप्लीमेंट होना चाहिए. घर में जो खाना मिल रहा है, घर में जो खाना मिलता है उसका वो सप्लीमेंट होना चाहिए, सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट इज लाइक दैट. Next principle is the meal should supply at least 1/3 of the total energy requirement and half of the protein requirement. ये ऊपर कई बार मैं बता चुकी हूँ कि डेली रिक्वायरमेंट का, जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट का 1/3 कम से कम इस मील में कवर होना चाहिए, और डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट का हाफ रिक्वायरमेंट शुड बी कवर्ड विद दिस पर्टिकुलर मील. देन द कॉस्ट ऑफ द मील शुड बी रीजनेबली लो. ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है. थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि जो मील हम मिड डे मील में प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट है दैट शुड बी रीजनेबली लो. कम पैसे में वो मील प्रिपेयर हो जाने वाली होनी चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट इज द मील शुड बी सच दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली इन स्कूल्स. ऐसा मील होना चाहिए, ऐसा मील को प्रिपेयर करने का मेथड भी ऐसा होना चाहिए कि वो स्कूल में इजीली प्रिपेयर हो जाए. कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग नहीं करनी है. जैसे कि कोई ऐसा फूड नहीं प्रिपेयर करना जिसको हमें माइक्रोवेव में बनाना है, या फिर जिसको हमें जैसे कुछ भी ऐसी चीज जिसमें हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं प्रिपेयर करेंगे. द कुकिंग शुड बी सच दैट इट शुड बी इजी टू कुक इन द स्कूल. स्कूल में आराम से वो बन जाए, बच्चों को आराम से खाने को दी जा सके,
और जो बच्चे नॉर्मल खाना जो खाते हैं वो वैसा ही होना चाहिए, कुछ बहुत अलग सा हमें उन्हें नहीं देना है, ठीक है. इट शुड बी लाइक दैट इटसेल्फ. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज as far as possible locally available food should be used. This will reduce the cost of the meal. जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा हमें लोकली अवेलेबल फूड को प्रिपेयर करना चाहिए. लोकली अवेलेबल फूड हमारा, क्योंकि क्या होता है, जो फूड हम, जैसे गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अब जो फूड क्रॉप्स या जो फूड ग्रेन्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो चीज इंडिया के लिए सस्ती रहेगी, राइट. लेकिन अगर कोई ऐसा फूड ग्रेन है जो इंडिया प्रोड्यूस ही नहीं करता और वो बाहर से आता है तो वो चीज महंगी होगी. सिमिलरली लोकल एरियाज में भी यही चीज है. जो चीज लोकली लोग पैदा कर रहे हैं, उगा रहे हैं अपने यहाँ खेतों में, वो चीज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी वेरी लो एज कम्पेयर टू द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम सम आउटर सोर्स. सो दोज विल बी कॉस्टली. तो इसके लिए जो भी फूड हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि लोकली आराम से वो प्रोड्यूस हो रहा हो. लोकल जो अवेलेबल फूड है वही हमें यूज करना चाहिए, ताकि जो कॉस्ट है वो भी हमारा थोड़ा सा कट हो जाए. ओके. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द मेन्यू शुड बी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड. मेन्यू को फ्रीक्वेंटली चेंज करना है. ये नहीं जो खाना हमने मंडे को दिया था वही ट्यूसडे दे रहे हैं, वही वेडनेसडे भी दे रहे हैं, या फिर जो मंडे दिया था ट्यूसडे चेंज करके वेडनेसडे वही दे रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज में वही चीजें दे रहे हैं. तो इससे क्या होगा, दैट विल कॉज अ मोनोटनी. ठीक है. सो टू अवॉइड द मोनोटनी द मेन्यू शुड बी फ्रीक्वेंटली चेंज. देन नेक्स्ट इज मॉडल मेन्यू. नेक्स्ट ये जो हमारा प्रोग्राम है मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम, इसके लिए एक मॉडल मेन्यू प्रिपेयर किया गया है. मॉडल मेन्यू हमारा क्या बोलता है, एक तरफ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फूड स्टफ, देन ये फूड स्टफ इतना ग्राम पर डे पर चाइल्ड दिया जाएगा, दैट आई विल बी टेलिंग यू. ओके. सो द वेरी फर्स्ट इज सेरेल्स एंड मिलेट्स. सेरेल्स और मिलेट्स कितना दिया जाएगा, सेरेल्स मिलेट्स को एक दिन में 75 ग्राम्स विल बी गिवन पर चाइल्ड. ओके. मतलब एक बच्चे को एक दिन में इतना ग्राम ऑफ न्यूट्रिशन देना है, इतना ग्राम ऑफ ये फूड स्टफ देना है, ये मैं आपको बता रही हूँ. तो पहला था हमारा इसमें सेरेल्स एंड मिलेट्स. सेरेल्स एंड मिलेट्स शुड बी सर्व्ड 75 ग्राम्स पर डे पर चाइल्ड. देन पल्सेस आर देयर. Pulses should be given 30 grams per day per child. Oils and fats, it should be given 8 grams per day per child. Leafy vegetables, it should be given 30 grams per day per child. Non-leafy vegetables should be given 30 grams per day per child. Milk substitute, milk और milk substitute. Milk मतलब normal milk हो गया, milk substitute मतलब पनीर हो गया या फिर छाछ हो गया, ठीक है, दही हो गया. सो ये चीज सब्स्टिट्यूट्स में आ गए. सो मिल्क या मिल्क सब्स्टिट्यूट कितना देना है, 150 to 200 ml पर डे पर चाइल्ड. ठीक है. ये हमारा एक मॉडल मेन्यू था. देन ऑल्सो जो हमारा NIN हैदराबाद था, इनके पास एक मॉडल था. इन्होंने एक मॉडल प्रिपेयर कर रखा था रेसिपीज का ऑफ द फूड्स विच आर टू बी सर्व्ड इन द मिड डे मील प्रोग्राम. जो NIN हैदराबाद है, मतलब जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद है, उन्होंने अपने पास एक मॉडल रेसिपी तैयार कर रखी थी चीजों की, कि जो भी चीजें मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम में दी जाएंगी बच्चों को, दिस विल बी द पर्टिकुलर रेसिपी विच विल बी फॉलोड. सो नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस के लिए द रेसिपी वॉज डिफरेंट, क्योंकि दोनों का जो ईटिंग पैटर्न है, जो स्टेपल फूड है, वो अलग अलग है. सो इसलिए नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस के लिए the separate kind of recipes were prepared by the NIN Hyderabad. And also, and according to NIN, it was said that the minimum number of feeding days should be 250. एक साल में 250 दिन, मतलब 250 दिन. एक साल यानी कि 365 डेज का एक साल होता है ऑलमोस्ट. ठीक है. तो 365 डेज में से 250 डेज तो कम से कम शुड बी द फीडिंग डेज. 250 दिन तो मिड डे मील देनी ही है बच्चों को. अगर एक साल 365 डेज का है तो उस 365 में से 250 डेज शुड बी द मिनिमम फीडिंग डेज फॉर द चिल्ड्रन. और जब इतना हमारा मिनिमम फीडिंग डेज रहेंगे तभी हमारा जो मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, देन ओनली वी विल बी एबल टू अचीव इट. ओके. दिस वाज द
This was according to NIN, that's what they stated. Then स्कूल फीडिंग हमारी जो है एक और चीज यहाँ पे स्टेट करी है कि दैट स्कूल फीडिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एन एंड इन इटसेल्फ. स्कूल फीडिंग के लिए ये नहीं समझना चाहिए कि ठीक है अगर किसी का बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने के लिए, वहां पे उसे मिड डे मील अगर दिया जा रहा है तो पेरेंट्स को ये नहीं मानना है कि सिर्फ मिड डे मील से ही हमारे बच्चे का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाएगा या वो हेल्दी हो जाएगा. इम्पॉर्टेंट गोल क्या है हमारे इस प्रोग्राम का, वो ये है कि जो प्रॉपर जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो गुड ईटिंग हैबिट्स हैं, उनसे लोगों को रीओरिएंट करवाना. पीपल शुड बी मेड ओरिएंटेड विद द प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स. देन न्यूट्रिशन एजुकेशन दैट शुड बी एडेड इन द करिकुलम. ओके, मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है दैट दिस न्यूट्रिशन एजुकेशन शुड ऑल्सो बी एडेड इन द करिकुलम. बच्चे पढ़ाई तो करें, साथ साथ में न्यूट्रिशन के बारे में उनको प्रॉपर एजुकेशन भी मिलनी चाहिए. नेक्स्ट वॉज encouraging the use of local commodities. लोकल कमोडिटीज को भी इसमें हम उनके पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं. लोकल कमोडिटीज मतलब जैसे कि गांव में अगर हम हैं तो सरपंच को इंक्लूड कर सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, आशा को इंक्लूड कर सकते हैं. सो द लोकल कमोडिटीज विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड. ठीक है, सो दोज विल दैट कैन ऑल्सो बी इंकरेज्ड. नेक्स्ट हमारा क्या है गोल? नेक्स्ट गोल इज टू इम्प्रूव द स्कूल अटेंडेंस एज वेल एज द एजुकेशनल परफॉर्मेंस. अगर बच्चों को खाना मिलेगा, जैसे कुछ फैमिलीज हैं जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, पर उन्हें पता है कि अगर वो स्कूल जाएंगे बच्चे उनके, वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते और वो ये भी नहीं चाहते कि बच्चे उनकी पढ़ाई करें, लेकिन अगर उनको ये पता चलेगा कि स्कूल में खाना मिलता है उनको, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे. तो उससे क्या होगा, बच्चों का अटेंडेंस इंप्रूव होगा, बच्चे स्कूल ज्यादा जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है उन्हें दिन में वहां पे खाना भी मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा ऑल्सो उनका जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है दैट विल ऑल्सो बी इम्प्रूविंग. जाएंगे वहां पे, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनका जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है दैट विल ऑल्सो बी इम्प्रूविंग. नेक्स्ट गोल इज, सबसे पहली चीज ये, क्योंकि जितने लोगों को हमें फीड करना है, जैसे कि आई टोल्ड यू कि हमारा जो चिल्ड्रन है दैट कवर्स टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट इज कवर्ड बाय द चिल्ड्रन. ठीक है, तो जितने लोगों को फीड करवाना है उनका नंबर बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं है. तो जो मेन प्रॉब्लम हमारी आती है वो किस चीज में आती है कि एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द पीपल हु आर टू बी फेड. ठीक है, तो इनके बीच में बैलेंस लेकर के आना हमारा एक प्रॉब्लम है, उसको वी शुड बी ओवरकमिंग. दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विच लाइज. देन नेक्स्ट इज midday meal program has become a part of minimum need program in the 5-year plan. ये पॉइंट आप इग्नोर कर दो. इग्नोर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको 5-year प्लान के बारे में पता नहीं है. अभी आप कम्युनिटी में आगे जाकर के पढ़ोगे व्हाट इज 5-year प्लान. ठीक है, 4th ईयर में मेनली यू विल बी स्टडिंग कि 5-year प्लान हमारा क्या है. तो ये जो हमारा मिड डे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी हमारा एक कम्युनिटी में ही है, वो भी आप आगे पढ़ोगे. तो मिनिमम 5-year प्लान के अंदर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको भी इंक्लूड किया गया था. दैट यू विल बी स्टडिंग इन द फर्दर क्लास, सो दैट्स नॉट एन इशू. सो या दिस वाज अबाउट द मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम, मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम यू कैन से. ठीक है, so yeah, with this particular program gets end here and we will be moving further to the next program which is ICDS. ठीक है, next program is ICDS, that is Integrated Child Development Scheme. Okay, so ICDS, that is Integrated Child Development Scheme. This was started in the year 1957 by the Government of India in the Ministry of Social and Women Welfare. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ईयर 1975 में स्टार्ट किया था. इट वॉज स्टार्टेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर. देन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम हमारी ये थी चाइल्ड वेलफेयर के लिए. मोस्टली इट वॉज फोकसिंग ऑन द चाइल्ड्स बेटर हेल्थ स्टेटस एज वेल एज द चाइल्ड्स बेटर मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ऑल दीज एस्पेक्ट्स इट वॉज बेसिकली कवरिंग. ये जो बच्चे हैं हमारे उनको ये एक होलसम, एक प्रॉपर पैकेज ऑफ सर्विसेज इट वॉज प्रोवाइडिंग. ओके, ICDS प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज. अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज को ये एक इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ये इंटीग्रेटेड पैकेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं दैट आई विल बी एनलिस्टिंग.
It includes the supplementary nutrition. It focuses on the supplementary nutrition of the children. Then it focuses on the immunization of children. Then it focuses on the health checkup of children, medical referral services for the children, nutrition and health education for women, nutrition and health education for women. ठीक है, it also, क्योंकि आपने ऊपर मैंने ये बताया है, it is working in the Ministry of Social and Women Welfare, मतलब women भी इसमें involved हैं. ठीक है, so nutrition and health education provide करता है women को. Then नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू द चिल्ड्रन अप टू एज 6. जो बच्चे 6 साल तक के हैं उनको ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करता है. नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारा क्या हो गया? सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल में जाकर के पढ़ाई करते हैं, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें. नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? वाइल वी आर एजुकेटिंग समवन अबाउट द प्रॉपर बिहेवियर, about the proper attitude, about values, about morals. इन सब चीजों के बारे में जब हम किसी को पढ़ाते हैं, morals, values, the way of behaving, the way of taking things, the way of moving further in your life, honesty and all these things. तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ठीक है, सो जो हमारा इनका एक और सर्विस था वो ये था, टू प्रोवाइड नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 6 years of age, and to provide education or the nutrition education or the health education or the non formal education to the pregnant and nursing mothers. ठीक है, प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को तो प्रोवाइड कर ही रहे थे who are up to 6 years of age, and also it was providing education to women who are pregnant or who are the nursing mothers. ये कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे? मेनली इन द रूरल एरिया, इन द अर्बन एरिया एंड इन द ट्राइबल एरियाज. ओके, सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट ICDS. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICDS. ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हैं? द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि क्या इनका गोल था, किस वजह से ये ICDS को हमारे शुरू किया गया. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, बच्चों के न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, उनके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना. बेसिकली इट वाज देयर फॉर द चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम एज ग्रुप 0 to 6 years. इतने एज ग्रुप के बच्चों के लिए मेनली इट वाज देयर. देन ऑल्सो देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू ले अ फाउंडेशन. ठीक है, टू ले अ फाउंडेशन फॉर बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ, फॉर बेटर मेंटल हेल्थ, फॉर बेटर फिजिकल हेल्थ, फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों का सोशल डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए बेटर फाउंडेशन को ले करना भी इनका एक ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट, टू रिड्यूस द मॉर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन द चिल्ड्रन. बच्चों में डेथ रेट, डिजीज रेट, मैल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट, इन सब चीजों को हटाना भी इनका ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट हमारा क्या हो गया? स्कूल ड्रॉप आउट आई होप सबको पता होगा. मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी मैंने बता दिया. मोर्टेलिटी इज डेथ रेट, मॉर्बिडिटी इज डिजीज रेट. मैल न्यूट्रिशन सबको पहले से पता है क्या होता है. स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट क्या है कि जब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो कुछ कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज स्कूल ड्रॉप. ठीक है, जब पढ़ाई पूरी नहीं करते और स्कूल को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, दैट इज स्कूल ड्रॉप. तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स कि इन सारी चीजों को रिड्यूस करना था. देन टू अचीव एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, द ऑब्जेक्टिव वाज आल्सो टू अचीव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन किन चीजों के बीच में? पॉलिसी के बीच में एंड अथॉरिटीज के बीच में आप कह सकते हो, या तो पॉलिसी के बीच में और उन डिपार्टमेंट्स के बीच में जो किसी भी तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं. ओके, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव to have a better coordination between the policy and the various departments who are working for the child development services. Next objective क्या है? To enhance the capability of mother. जो मदर है, जो लैक्टेटिंग मदर है या जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना. कैपेबिलिटी इन द सेंस बच्चों को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करवा सकें, अपना ध्यान रख सकें, अपने बेबी का ध्यान रख सकें, अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रख सकें. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स
Okay, so we have to enhance the capability of the mother and the nutritional needs of the child. बच्चे की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है उसको भी we have to be proper careful about it. We have to educate mother about it कि बच्चे की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है she has to be taking care of that. She has to be taking care of herself, her own health. So all that the objective was to educate mothers and to address the needs of the children as well. ओके, ये हमारे अभी तक के सारे ऑब्जेक्टिव्स थे ICDS के. नेक्स्ट हमारा क्या है, पैकेज ऑफ सर्विसेज. पैकेज ऑफ सर्विसेज मतलब क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या पैकेज ऑफ सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड बाय ICDS. सो बेनिफिशियरीज कौन कौन थे. बेनिफिशियरी का क्या मतलब होता है, अगर एक प्रोग्राम शुरू किया, जैसे ये प्रोग्राम अगर हमारा शुरू किया तो ICDS, तो इसकी बेनिफिशियरीज कौन कौन है. चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, राइट. सो चिल्ड्रन आर द बेनिफिशियरी एंड ऑल्सो द विमेन, दोज आर ऑल्सो द बेनिफिशियरीज. ठीक है, बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट हो इस पर्टिकुलर चीज के होने से. ठीक है, सो बेनिफिशियरीज हमारे क्या क्या थे. प्रेग्नेंट विमेन थे, नर्सिंग मदर्स थे. नर्सिंग मदर्स मतलब अ मदर इज ऑल्सो नोन एज अ नर्स, क्योंकि वो बच्चे की केयर करती है. ठीक है, सो नर्सिंग मदर्स आर देयर. देन अदर वुमेन में कौन कौन आ गया, women from age 15 to 45 years. ठीक है, 15 साल की लड़कियों से लेकर के 45 years तक की जो औरतें हैं, those comes under the other women. then हमारे इसमें included थे children who are less than 3 years, then children 3 to 6 years. ये हमारे बेनिफिशियरीज थे इस प्रोग्राम के. तो क्या क्या चीजें, क्या क्या सर्विसेज थी वो एक एक करके मैं बता रही हूँ इन सबके लिए. फॉर प्रेग्नेंट women जो सर्विसेज थी वो क्या क्या थी. Health checkups, immunization was there, immunization against tetanus. Pregnancy में tetanus के लिए immunization दिया जाता है, so that tetanus immunization was there. Supplementary nutrition was there, nutrition and health education was there. So these were a few things, a few services which were available for the pregnant women. क्या क्या है, sorry, health checkup है, then there are immunization against tetanus, supplementary nutrition is there, then nutrition and health education is there. So that is there. Okay, then next is your nursing mothers. nursing mothers के लिए क्या क्या सर्विसेज थी. हेल्थ चेकअप्स, जो नर्सिंग मदर्स मतलब जिनकी डिलीवरी हो गई है और छोटे बच्चों का वो ब्रेस्ट फीड वगैरह करवाती हैं. ठीक है, सो उनके लिए भी देयर वर हेल्थ चेकअप्स, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वाज देयर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन वाज देयर. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का क्या मतलब होता है. न्यूट्रिशन एजुकेशन मतलब जब न्यूट्रिशन के बारे में हम एजुकेट करते हैं, ये चीजें खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, सो ऑल दैट कम्स इन न्यूट्रिशन एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन हम क्या होता है, जब हम बताते हैं हेल्थ के बारे में कि ये पर्टिकुलर चीज करने से आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, ये पर्टिकुलर चीज करने से हेल्थ आपका डिप्राइव होगा. सो दैट इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन. फाइन. नेक्स्ट इज अदर वुमेन. अदर वुमेन में क्या क्या आ जाता है हमारा. From the age 15 to 45 years, people come under this. The women from age 15 to 45 years belongs to this other women category. इनके लिए क्या क्या चीजें हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन. ओके, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन इनको प्रोवाइड करनी होती है. देन नेक्स्ट बेनिफिशियरी इज चिल्ड्रन अप टू 3 years of age. 3 साल तक के बच्चे हमारे जो हैं वो नेक्स्ट बेनिफिशियरी हैं. तो यहाँ पे क्या करना होता है, उनके लिए 3 साल तक के बच्चों के लिए क्या क्या चीजें हैं. Supplementary nutrition is there, immunization is there, health checkups and referral services. Referral services का क्या मतलब होता है, अगर बच्चे को PHC में लेकर आए, सबसे पहले PHC होता है ना हमारा, तो PHC में लेकर के आए, तो PHC में अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉपरली उससे फिर आगे रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे हमारी प्रॉपर रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज रेफरल सिस्टम, रेफरल सर्विसेज. जैसे कि अगर किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वो सर्विस उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को किसी और जगह के लिए रेफर कर देते हैं जहां पे वो सर्विस उसे मिल पाए. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द रेफरल सर्विसेज. डिटेल में रेफरल सर्विसेज आप लोग पढ़ोगे कम्युनिटी जब पढ़ोगे तब. ठीक है, सो एडिक्वेट रेफरल सर्विसेज शुड बी देयर. देन फॉर द चिल्ड्रन अप टू फ्रॉम 3 to 6 years, पहली कैटेगरी थी चिल्ड्रन, पहली कैटेगरी थी चिल्ड्रन अप टू 3 years. दिस कैटेगरी इज चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 years. इनके लिए क्या क्या सर्विसेज हैं. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज देयर, इम्यूनाइजेशन इज देयर, हेल्थ चेकअप इज देयर,
रेफरल सर्विसेज आर देयर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ऑल्सो देयर. ठीक है, ये पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर रखा है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. ठीक है, सो दैट दीज थिंग्स आर देयर. नाउ द नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. आईसीडीएस में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमारी होती है. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमारी क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द आईसीडीएस प्रोजेक्ट इज द कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक. ठीक है, जो हमारा ये आईसीडीएस में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर हमारी रूरल लेवल पे है, सो दैट इज नोन एज कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक. अगर हमारी वो ट्राइबल एरिया में है, सो दैट इज वर्किंग फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट और द ट्राइब डेवलपमेंट. अगर वो अर्बन एरियाज में है, तो इट मेनली इज वर्किंग फॉर द ग्रुप ऑफ स्लम्स. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर आईसीडीएस की है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, उसका रोल जो है वो रूरल एरियाज में क्या होता है? रूरल एरियाज में इट इज वर्किंग एज द कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक. ठीक है, देन ट्राइबल एरियाज में इट इज वर्किंग एज द ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक. अर्बन एरियाज में इट इज वर्किंग फॉर द स्लम्स, फॉर द ग्रुप ऑफ स्लम्स. ओके, अर्बन रूरल प्रोजेक्ट में पॉपुलेशन कितनी कवर करती है? ये 1 लाख पॉपुलेशन इट इज कवरिंग इन अर्बन एरियाज. In tribal projects, it is covering for the population about 35,000. Okay. अर्बन और रूरल मिला करके था बेटा वो 1 लाख जो मैंने आपको बताया. अर्बन और रूरल मिला करके ये कवर करता है पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख. देन ट्राइबल में इट इज कवरिंग 35,000 ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, नंबर ऑफ विलेजेस हमारे कितने हो सकते हैं रूरल प्रोजेक्ट्स में? नंबर ऑफ विलेजेस कैन बी 100. ट्राइबल एरियाज में इट कैन ओनली बी अप टू 50. ठीक है, जो रूरल एरियाज हैं वहां पे जो नंबर ऑफ विलेजेस होंगे दैट कैन बी अप टू 100 विलेजेस. ट्राइबल एरियाज में जो विलेजेस हैं दैट कैन बी अप टू 50 विलेजेस. सॉरी, सो क्वाइट बोरिंग. सो द नेक्स्ट इज one more thing I would like to say here. अभी मैं जो बताने जा रही हूँ that is a bit tricky, you can say. tricky नहीं है, it's just कि आपने ये पहले कभी पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, so here what it says कि जो मेन फोकस्ड एरिया है आईसीडीएस का, मेन फोकस इसका जो हम करते हैं इस चीज पे करते हैं, टू ट्रेन द लोकल विमेन. आईसीडीएस मेनली हमारा कुछ एरियाज पे फोकस करता है. दोज एरियाज कैन बी, और कुछ एरियाज में फोकस करता है, और मेनली इसका क्या एम रहता है कि एरियाज में जो लोकल वेमेन है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए. ओके, सो द लोकल वेमेन्स आर ट्रेन्ड एंड दीज वेमेन्स आर नोन एज द आंगनवाड़ी वर्कर्स. आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये ट्रेन करते हैं. फिर ये हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, दीज आंगनवाड़ी वर्कर्स आर सुपरवाइज्ड बाय अ सुपरवाइजर. ये सुपरवाइजर कौन होता है? मुख्य सेविका. ओके, मुख्य सेविका इज द सुपरवाइजर एंड दिस मुख्य सेविका इज सपोज टू सुपरवाइज द आंगनवाड़ी वर्कर्स. ठीक है, वापस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. जो आईसीडीएस का जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, जो सर्विसेज ये डिलीवर करेगा, उसको डिलीवर करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है दैट द पीपल और द वेमेन फ्रॉम द लोकल एरिया शुड बी ट्रेन्ड फॉर दैट. जैसे गांव में आपको पता है आशा होती है, विलेजेस में रूरल एरियाज में आशाज आर देयर, देन आंगनवाड़ी होती है वहां पे. ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि ये जो आशा, आंगनवाड़ी और ये सब वर्कर्स होते हैं वो विलेजर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. तो हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए दीज पीपल वर्क एज अ गुड मीडियम. जो सर्विसेज गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है उनको डिलीवर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल पीपल होते हैं विच आर वर्किंग विद द हेल्थ केयर वर्कर्स. ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इसके लिए बहुत जरूरी था कि ये जरूरी है कि ये लोकल जो वेमेन है उनको ये ट्रेन करें. लोकल वेमेन हमारी वो कौन हो सकती हैं? आंगनवाड़ी वर्कर्स विल बी देयर. और ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुपरवाइज करने, जैसे हमारे स्टाफ नर्स को सुपरवाइज कौन करता है? वार्ड इंचार्ज. ठीक है, वार्ड इंचार्ज को कौन सुपरवाइज करता है? नर्सिंग सुपरवाइजर. ठीक है, नर्सिंग सुपरवाइजर को कौन सुपरवाइज करता है? नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट. ठीक है, फिर चीफ नर्सिंग ऑफिसर कैन बी देयर, तो वो सीनियर्स आ जाते हैं ना. तो वैसे ही हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनको सुपरवाइज करते हैं कुछ सुपरवाइजर्स.
इन सुपरवाइजर्स को क्या कहा जाता है? दी सुपरवाइजर्स आर नोन एज मुख्य सेविका। ये मुख्य सेविका उनको सुपरवाइज करती है। हर एक मुख्य सेविका रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर 20 to 25 आंगनवाड़ीज। ओके, हर एक मुख्य सेविका रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर 20 to 25 आंगनवाड़ीज। ठीक है, उसके बाद इन मुख्य सेविका को भी सुपरवाइज करते हैं कौन? CDPO। CDPO हमारे क्या होते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं ये इंचार्ज होते हैं 4 मुख्य सेविकाओं के। ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? मुख्य सेविका। मुख्य सेविका कितनी आंगनवाड़ी की इंचार्ज होती है? 20 से 25 आंगनवाड़ी की इंचार्ज होती है मुख्य सेविका। मुख्य सेविका के ऊपर कौन होता है? देयर विल बी अ CDPO, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हमारा जो है ये सुपरवाइज करता है 4 मुख्य सेविकाज को। 4 ये मुख्य सेविका को सुपरवाइज करता है हमारा एक CDPO। ठीक है, और साथ साथ में हमारी ये जो दिस वाज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर, उनके ऊपर मुख्य सेविका, मुख्य सेविका के ऊपर आ गए हमारे CDPO। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये चीज है कि ये हमारे जो मुख्य सेविका हैं ये हेल्प करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को किन किन चीजों में? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में, रिकॉर्ड्स को अपने पास रखने में हेल्प करते हैं। देन हेल्थ पर्सनल्स की विजिट करवाने में भी हेल्प करते हैं वो, अगर कोई डॉक्टर आके विजिट कर रहे हैं या फिर कोई स्पेशलिस्ट आके विजिट कर रहा है। सो फॉर एनी हेल्थ पर्सनल विजिट ऑल्सो दे आर हेल्पिंग। देन दे आर हेल्पिंग द आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी विजिट्स। कम्युनिटी विजिट ऑर्गेनाइज करने में भी, कम्युनिटी विजिट का क्या मतलब है? जब नर्स घर घर जाकर के देखती है। ठीक है, नर्स क्या, आंगनवाड़ी वर्कर्स जब घर जा जाकर देखती हैं, हर एक फैमिली को असेस करती हैं, सो उस चीज में हेल्प करते हैं इनको मुख्य सेविका कम्युनिटी विजिट्स के लिए। देन ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द जॉब ट्रेनिंग टू आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग देने में भी दीज मुख्य सेविकाज दीज आर हेल्पिंग। सॉरी। देन नेक्स्ट इज आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे क्या होते हैं? मेनली आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे कम्युनिटी के ही मेंबर होते हैं। कम्युनिटी से ही इनको सिलेक्ट किया जाता है ताकि आंगनवाड़ी के लिए दे विल बी वर्किंग। ओके, फंक्शंस हमारे क्या है आंगनवाड़ी वर्कर्स के? सबसे पहला फंक्शन इज सबसे पहली चीज ये कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो बच्चों से और बच्चों के मदर्स से, बच्चों की फैमिली से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। सो दीज आर supposed to be very helpful in the assessment of the health status of the family as well as the health status of the child as well as the health status of the mother। mainly यहाँ पे बच्चे और मदर के बारे में बात कर रहे हैं। so क्योंकि ये directly उनसे these people are efficient enough to assess the health status of the mother and the child। also they assist the CDPO in the survey of community and beneficiaries। सॉरी, जो हमारे CDPO हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, उनको ये आंगनवाड़ी वर्कर्स असिस्ट करते हैं किस चीज में? टू डू एनी काइंड ऑफ अ सर्वे इन द कम्युनिटी और ऑन द बेनिफिशियरीज। अगर बेनिफिशियरीज के ऊपर या फिर कम्युनिटी में अगर किसी तरीके का सर्वे करना है तो उस सर्वे को करने में दीज पीपल आर हेल्पिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज इट ऑर्गेनाइजेज द नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू द मदर्स। मदर्स को नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। देन PHC स्टाफ को हेल्प करता है ताकि वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। देन दे ऑल्सो प्रिपेयर द रिकॉर्ड्स किस चीज के? इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड, फीडिंग रिकॉर्ड, प्री स्कूल अटेंडेंस रिकॉर्ड, इन सारी चीजों के रिकॉर्ड्स को बनाने में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्प करते हैं। देन दीज ऑल्सो वर्क फॉर द अदर कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज। कम्युनिटी बेस्ड जो कई तरीके की एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज में ये हेल्प करते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग हो गया या फिर इम्यूनाइजेशन हो गया या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। सो फॉर दोज एक्टिविटीज आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑल्सो पे देयर पार्टिसिपेशन। देन इट वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल स्कूल, हेल्थ स्टाफ एंड कम्युनिटी। हेल्थ स्टाफ, कम्युनिटी, स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में ये एक मीडिएटर के तरीके से काम करते हैं। कम्युनिटी की बातें ये पहुंचा सकते हैं अथॉरिटीज तक, अथॉरिटी की बातें पहुंचा सकते हैं कम्युनिटी तक, सर्विसेज के बारे में पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं,
प्रॉपर सर्विसेज की डिलीवरी करवाने में दे कैन हेल्प. ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर. These were the functions of the Anganwadi workers. Now I would like to give you some current information. Current information क्या है हमारी कि at present there are 5,320 ICDS projects. ठीक है, currently 5,320 ICDS projects running हैं in 507 ICDS blocks. 507 ICDS blocks में 5,320 ICDS projects are running. Beneficiaries हमारी कितनी कवर हो रही हैं? 3.5 to 4 lakh of the adolescent girls are being covered as the beneficiaries. ठीक है, 3.5 से 4 लाख तक adolescent girls को ये कवर कर रहे हैं beneficiaries में. Then दो हमारे ऐसे ICDS प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जिनको सपोर्ट मिला हुआ है, और ये हमारे जो ICDS दो जो प्रोजेक्ट्स हैं, these two projects are covering 4 states. कौन कौन से 4 स्टेट्स को ये कवर कर रहा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश. ये 4 हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें दो ICDS प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, विच आर हेल्प्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. उनके पास फंड्स जो है वो वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं. सो या इट इज लाइक दैट. देन द नेक्स्ट इज योर डिलीवरी. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. जिसको भी कुछ नहीं समझ में आएगा, कल डाउट सेशन की क्लास है, आप उसमें पूछ सकते हो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में पहला हमारा क्या है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज गिवन टू द चिल्ड्रन हु आर बिलो 6 years ऑफ एज. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन किसको किसको देना होता है? इट इज गिवन टू द चिल्ड्रन हु आर बिलो 6 years ऑफ एज. नर्सिंग मदर्स को, एक्सपेक्टेंट मदर्स मतलब जो प्रेग्नेंट है उनको देना है. जो भी इनमें से जो भी लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है उनको हमें ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है. दोज कैन बी द चिल्ड्रन, दोज कैन बी द नर्सिंग मदर्स, दोज कैन बी द एक्सपेक्टेंट मदर्स. जो भी इसमें से लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से है उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हमें देना है. देन टाइप ऑफ फूड कौन सा हम देते हैं? लोकली अवेलेबल फूड इज गिवन. जो लोकल अवेलेबिलिटी है जिस चीज की, दैट फूड इज गिवन. एम हमारा क्या है इस सप्लीमेंट का कि 200 mg ऑफ कैल्शियम एंड 8 to 10 grams ऑफ प्रोटीन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 1 year. एक साल या एक से कम के जो बच्चे हैं उन्हें हमें कितना न्यूट्रिशन देना है इन द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन? उन्हें हमें कितना सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है? 200 mg ऑफ कैल्शियम देना है, 8 to 10 grams ऑफ प्रोटीन देना है. ठीक है, जो 1 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए. देन 300 mg ऑफ कैल्शियम एंड 15 grams ऑफ प्रोटीन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम एज ग्रुप 1 to 6. जो 1 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको प्रोटीन, पहले वाले में प्रोटीन हम कितना, सॉरी कैल्शियम, पहले वाले में कैल्शियम हम कितना दे रहे थे? 200 mg. इसमें हम दे रहे हैं 300 mg. क्यों? क्योंकि एज ग्रुप भी बढ़ गया ना, बच्चा अब 1 से 6 साल तक के बच्चों को हम ये दे रहे हैं. सो 300 mg ऑफ कैल्शियम एंड 15 gram ऑफ प्रोटीन शुड बी गिवन. वेरी बोरिंग. एनीवेज, देन 500 mg of calcium should be given. 25 grams of protein should be given to the pregnant women or the nursing mothers. 500 mg कैल्शियम देना है, 25 grams प्रोटीन देना है जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनको. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम while we were dealing about the मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम, तो मैंने आपको ये बताया था कि 365 डेज में से देयर वर कुछ कि 250 दिन हमारे थे, 250 डेज थे कि उतना मिनिमम फीडिंग डेज होने चाहिए. वैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन शुड बी गिवन फॉर 300 डेज इन अ ईयर. 300 डेज हमें 1 साल में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना होता है. देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को हर महीने वे हमें करना होता है, हर महीने बच्चे का वेट लेना होता है. जो वेट आएगा बच्चे का उसको हमें जो हेल्थ कार्ड है उसमें रिकॉर्ड करना होता है. देन न्यूट्रिशन एडुकेशन इज ऑल्सो गिवन टू द मदर्स ऑफ द मैलनरिश्ड चिल्ड्रन. जो मैलनरिश्ड चिल्ड्रन है उनके मदर्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन एडुकेशन देनी है कि आपके बच्चे को मैल न्यूट्रिशन है, ये डाइट आप अपने बच्चे को दीजिए तो ये बेटर होगा बच्चे के हेल्थ के लिए.
So all these things will be told to the mother as well. Then और जिन बच्चों को 2 से 3 डिग्री तक प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, उनको भी हमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है. जिन बच्चों को 2 से 3 डिग्री तक मैल न्यूट्रिशन है, उनको भी हमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है. देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन. न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन विल बी गिवन टू ऑल द वेमेन. 15 ईयर्स से लेकर के 45 ईयर्स तक की हमारी जो वेमेन है, जो गर्ल्स हैं, उनको हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है. नर्सिंग मदर्स को, एक्सपेक्टेंट मदर्स को हमें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फीटस, देन दे हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी व्हेन इट इज डिलीवर्ड. सो उनको भी हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है. नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन देना है अगेंस्ट द 6 किलर डिजीजेस. 6 किलर बच्चों को इम्यूनाइज करना है अगेंस्ट द 6 किलर डिजीजेस. 6 किलर डिजीजेस हमारी क्या क्या हैं? डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, then tuberculosis is there, then polio is there, and then measles. ये हमारी 6 डिजीजेस हैं which are known as the 6 killer diseases. तो इन 6 killer diseases के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन देना है बच्चों को. देन मदर को इम्यूनाइज करना है अगेंस्ट द टेटनेस. तो टेटनेस टॉक्सॉइड के साथ मदर को भी इम्यूनाइज करना है. देन हेल्थ चेकअप्स आ गए. हेल्थ चेकअप्स में क्या क्या है? एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी है, पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करनी है मदर्स को. एंटीनेटल केयर मतलब जब वो प्रेग्नेंट है तब, पोस्टनेटल केयर मतलब डिलीवरी के बाद. ठीक है. सो एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी है, पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करनी है, न्यूबॉर्न को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है, इन्फेंट्स को केयर प्रोवाइड करनी है. देन द चिल्ड्रन हु आर अंडर 6 years of age, those should be properly taken care of. Then expectant mothers also should be given the iron and folic acid tablets along with the protein supplements. आयरन, फॉलिक एसिड भी देना है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी देना है. देन जो भी हमारी हाई रिस्क मदर्स हैं, हाई रिस्क मदर्स क्या होती हैं? जिनको जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर जिनको अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, ये सब अभी आप आगे पढ़ोगे. हाई रिस्क मदर्स कौन कौन सी होती हैं? एक्लैम्जिया, प्री एक्लैम्जिया. प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन, डिजीज नहीं, कुछ ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं जिनमें प्रेग्नेंट मदर का और बेबी का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है. सो दीज आर द हाई रिस्क कंडीशंस. तो अगर जो भी मदर हाई रिस्क कंडीशन वाली है, उनको प्रॉपर रेफरल सर्विसेज देनी चाहिए. देन द हेल्थ केयर ऑफ द चिल्ड्रन हु आर अंडर 6 years of age. A few things are there. ये चीजें हमें करनी चाहिए फॉर द चिल्ड्रन हु आर अंडर 6 years of age. फर्स्ट इज रिकॉर्ड द वेट एंड हाइट ऑफ द चिल्ड्रन एट पीरियोडिकल इंटरवल्स. हर महीने अगर हो सके तो हमें बच्चे का हाइट वेट रिकॉर्ड करना है अपने पास. देन वी हैव टू वॉच ओवर द माइलस्टोन्स. जो माइलस्टोन्स हैं वो बच्चा अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो हमें देखना है. माइलस्टोन्स का क्या मतलब है? जैसे जिस एज में बच्चे को बोलना शुरू कर देना चाहिए, क्या बच्चा बोल रहा है? जिस स्टेज में बच्चे को चीजें ग्रास्प करना आ जाना चाहिए, क्या उस एज में बच्चा वो चीजें ग्रास्प कर पा रहा है? जिस एज में बच्चे को चलना आ जाना चाहिए था, जिस एज में बच्चे को खड़े होना शुरू कर देना चाहिए था, क्या बच्चा वो शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है. फॉर दीज माइलस्टोन्स ऑल्सो वी विल हैव टू असेस. देन नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन में वही हमारे 6 किलर डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करना है बच्चे का. देन ऑल्सो अ जनरल चेकअप, अ रूटीन चेकअप शुड बी डन एवरी 3 to 6 months so that any disease if is harboring, so that can be पहले से ही we will be able to find it out. Okay. अगर कोई भी डिजीज बच्चे के अंदर पैदा हो रही है, that can be malnutrition, that can be any kind of abnormality, any kind of speaking disorder, hearing disorder. So वो चीजें हमें क्या करना है? एक जनरल चेकअप्स हमें करते रहने हैं 3 to 6 months के अंदर अंदर. 3 से 6 महीने में हमें चेकअप्स को करते रहना है. ठीक है. Then next is ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस लाइक डायरिया एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. डायरिया या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी जो डिजीजेस हैं, उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है. देन डीवॉर्मिंग करनी है. डीवॉर्मिंग मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहते हैं पेट में कीड़े हो गए बच्चे के, तो उस कंडीशन को बोलते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन. मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन. ठीक है. वॉर्म, WORM, वॉर्म इन्फेस्टेशन, INFESTATION. ठीक है.
उस कंडीशन को बोलते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो अगर किसी को वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको डीवॉर्मिंग करते हैं। डीवॉर्मिंग करते हैं मतलब क्या, मेडिसिन दे करके, जो हमारे एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन हैं, जैसे कि हमारा एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ठीक है, अभी आगे फार्मा में पढ़ोगे आप सेकेंड ईयर में। ऐसी हमारी मेडिसिन को दे करके हम डीवॉर्मिंग करते हैं, बॉडी से उन वॉर्म्स को बाहर निकालते हैं, उन कीड़ों को बाहर निकालते हैं बेसिकली। सो दैट इज डीवॉर्मिंग। देन नेक्स्ट इज, तो डीवॉर्मिंग भी हमारा एक एम था। देन नेक्स्ट इज प्रोफिलेक्सिस अगेंस्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर किसी को विटामिन ए डेफिशिएंसी है या फिर किसी को अगर अनीमिया है तो उसको भी, बच्चों में अगर है तो उसको भी हमें फोकस करना था, उसके लिए भी प्रोफिलेक्टिक मेजर्स लेने थे। देन एडिक्वेट रेफरल सर्विसेज, एडिक्वेट रेफरल सर्विसेज होने चाहिए। देन हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है ऑफ द चिल्ड्रन, एंटीनेटल केयर, बच्चों के हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। प्रेग्नेंट वेमेन के भी हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। उस रिकॉर्ड में हम लिखते हैं कि अगर जब वेमेन प्रेग्नेंट है तो कितनी बार उसने चेकअप कराया, उसे इम्यूनाइजेशन मिला नहीं मिला, ठीक है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं तो वो कैसी हैं। ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड। देन नेक्स्ट इज योर नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा जो डिलीवरी, जिस सर्विस की डिलीवरी कर रहे हैं, दैट इज नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन मेनली 3 to 6 ईयर्स तक के हमारे जो बच्चे हैं ये उनके लिए था, ताकि उनमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इम्पार्ट किया जा सके, सो दैट दे विल बी टोल्ड और दे विल बी एजुकेटेड अबाउट what kind of attitude they should be having, what should be a desired attitude of a person, what are the values which should be in a person, morals क्या होने चाहिए, कैसा behavior होना चाहिए, क्या opportunities होनी चाहिए, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो प्रॉपर वैल्यूज को, प्रॉपर मॉरल्स को, प्रॉपर डिजायर्ड एटीट्यूड को वो अचीव कर सकें, उसको लर्न कर सकें। दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये प्रोवाइड करना था 3 to 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। Then also some locally produced inexpensive toys and materials are used. Locally जो कुछ, जैसे कि क्या करते हैं, आपने देखा होगा, तो मैंने सुना है ऐसा कि क्या बोलते हैं उसको, वो गुड्डे गुड़िया बना देते हैं, टॉयज बना देते हैं। वो जो घास होती है पता नहीं कैसी, उससे कुछ टॉयज बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी चीजें लोकली अवेलेबल हैं उनसे बच्चों के लिए कुछ प्ले मटेरियल को बेसिकली बना सकते हैं। ओके, एनीथिंग विच इज अवेलेबल लोकली, द मटेरियल्स विच आर अवेलेबल लोकली, बाय यूजिंग सम क्लॉथ, some toys can be made, some dolls can be made. Any play material can be made while they are given non-formal education. उस टाइम पे प्ले मटेरियल भी उनको अवेलेबल करवा सकते हैं, ताकि उससे दे विल बी लर्निंग द क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो दे विल बी इन्वॉल्व इन द प्लेफुल एक्टिविटीज। दिस वॉज द लास्ट सर्विस विच वॉज डिलीवर्ड इन दिस वन। पहला हमारा था सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, नेक्स्ट हमारा था इम्यूनाइजेशन, नेक्स्ट वॉज हेल्थ चेकअप, नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। these were a few things which were involved in the ICDS. Next हम पढ़ेंगे revised nutritional and feeding norms in the ICDS scheme. ICDS scheme में कुछ चीजें फिर हमारी रिवाइज की गई थी, ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ. This I will be starting in the next class. Okay. So yeah, this was all about today's class, and I hope everything is clear to you people. And yeah, keep marking your attendance every day, because on Saturday, means tomorrow, I will be sharing with you people the attendance sheet, okay, of this whole week. जो भी मैंने वीडियोस जब से मैंने डालने शुरू किए हैं तब से लेकर के अभी तक की अटेंडेंस शीट मैं आपको कल कन्वे करूंगी. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, वाइल यू विल मार्क योर अटेंडेंस, तो सिर्फ अपना रोल नंबर नहीं लिखेंगे आप, यू विल मेंशन योर नेम एंड योर रोल नंबर, दैट्स इट. कुछ प्रेजेंट मैम और ये वो लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट लाइक दीपिका सोनी, रोल नंबर 7, simple as that. You have to write your roll number and also you have to mention your name with it, because many people from your batch have marked their attendance in the GNM classes. So for that I am doing it. You need to write your name and then you need to write your this thing, roll number. Fine. So yeah, the next topic I will be taking in the next class, and because tomorrow is Saturday, so I would like to remind you once again कि कल के क्लास में आई वॉन्ट एवरीबॉडीज प्रेजेंस.
जो भी कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं होगा, कल के डाउट सेशन में प्रेजेंट नहीं होगा टाइम पर, और जिसने भी डाउट्स नहीं पूछे, इसका मतलब मैं ये मानूंगी कि आपको सब कुछ आता है, और जिसको भी सब कुछ आता है और जिसके भी कोई डाउट्स नहीं है, उसका अलग से ओरल वाइवा टेस्ट आई विल बी टेकिंग। ठीक है, सो या आई होप कि कल आपके पास डाउट्स ही डाउट्स होंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।